जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे। थोड़ी सी इसकी मूल जानकारी को लेंगे। थोड़ा सा आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि भारतीय संविधान के बारे में और अपने अधिकार और अपने राइट्स के बारे में थोड़ा सा जान सके। चलिए, तो भारतीय संविधान को थोड़ा सा समझते हैं कि ये संविधान जो है 13 किलो का किताब है। कितना किलो का किताब है संविधान? 13 किलो का। जो भारतीय संविधान है ना, ओरिजिनल जो किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल बुक है, वो लगभग समथिंग कितना किलो का है? 13 किलो का। ठीक है, ऐसे लेके खड़ा होना पड़ेगा तो समझिए दोनों हाथों में रखना पड़ेगा तो नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो किताब है कितना केजी का है? 13 केजी का। ये देखिए, ये किताब संविधान जो है ये क्या करता है, मान के चलिए कोई भी देश है, कोई भी देश या राज्य है, उस पर किसका शासन रहेगा? पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, कुछ लोग कहता है कि देश भगवत गीता से चलेगा, कुछ लोग कहता है कुरान से चलेगा। तो देखिए ना, देश भगवत गीता ना कुरान से, देश चलेगा किससे? भारतीय संविधान से। संविधान से चलेगा तो बढ़िया रहेगा ना, किसी धार्मिक धर्म के अनुसार नहीं चलेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चलेगा संविधान से तो देश अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ पे देश या राज्य पर किसका शासन रहेगा या किसके द्वारा देश चलेगा, उसके संचालन करने के लिए किसका बनाया गया? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पूछेगा ना, अभी भारत पर किसका शासन है? तो संविधान का। कौन सा संविधान का? भारतीय संविधान का। ठीक है, पूछेगा भारत पर किसका शासन है? तो भारतीय संविधान का। क्योंकि एक बात बताइए, अभी भारत जो है वो किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है कि नहीं चलता है? कोई भी बातें होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, कोई भी फैसला या कोई भी सजा दिया जाता है तो इसी के अनुसार दिया जाता है कि नहीं? थोड़ी सी इसकी जानकारियां लेंगे। देखिए, जब संविधान बनाया गया ना, इसमें से टोटल 284 लोगों का हस्ताक्षर किया गया। संविधान जब बनाया गया तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284। हालांकि इनसे बहुत पहले बहुत ज्यादा लोग थे, 299 लोग थे। ठीक है, 300 से अधिक लोग थे बहुत पहले, लेकिन मरते मरते संविधान क्योंकि बनने में बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया लगी है कि नहीं, 2 साल लग गया, तो उसमें किसी का डेथ भी हो जाता है। 2 साल में कोई आदमी मरता नहीं है। ठीक है, तो मरते मरते लगभग कितने लोग बचे थे? 284 लोग, जिसमें से ना 15 महिलाएं थी। 15 क्या थी? महिलाएं, यानी फीमेल थी। 15 क्या थी? फीमेल। अभी भारतीय संविधान को जब बनाया गया ना, तो इसमें 284 लोगों का हस्ताक्षर किया गया है, यानी 284 लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। लेकिन मेन प्रारूप किसको जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को, क्योंकि वो रचनाकार वही किए हैं संविधान की। ठीक है, चलिए, तो वो क्या होता है पूछेगा ना, भारतीय संविधान में अभी कितने लोगों का हस्ताक्षर है? तो 284। उसमें से 15 कितनी थी? महिलाएं। ऐसा नहीं है कि संविधान को बनाने में ना महिलाओं का योगदान है, ऐसा मत बोलिएगा कि संविधान को बनाने में महिलाओं का योगदान नहीं है। महिलाओं ने हर एक काम में भागीदारी निभाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाई। देश के जो भी कार्य होता है आज महिलाएं हैं उसमें भागीदारी निभाई। देखिए, देश या राज्यों को चलाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? भारतीय संविधान का। यानी कोई भी देश चलेगा, अपना जो देश है किसके अनुसार चलेगा? संविधान के अनुसार चलेगा। जब संविधान बनाया गया ना, मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान। जब संविधान बनाया गया तो उसमें देखा गया ना, मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। मतलब पार्ट समझते हैं ना? अरे पार्ट नहीं समझता है? हर एक बुक में पार्ट होता है, नहीं कहता है कै पार्ट पढ़ा रहा है मास्टर ना, ऐसे होता है लेसन जिसको बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल कितने लेसन थे? 22। कितने लेसन थे? 22। लेकिन अब ये बढ़ के कितने हो गए हैं? 25। वर्तमान समय में कितने हैं? 25। लेकिन पूछेगा कि भारत के मूल संविधान, जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय भारत के संविधान में कितने भाग थे? तो 22। अब कितने हो गए हैं? 25। क्योंकि संशोधन करके ABCD जोड़ा जाता है ना, तो ऐसे करके छोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए, ये 22 भागों में ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टॉपिक, इस टॉपिक को अनुच्छेद कहा गया। इस टॉपिक को क्या कहा गया? अनुच्छेद। इस टॉपिक को क्या कहा गया? अनुच्छेद, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब ये संविधान बनाया गया ना, तो संविधान में टोटल के टोटल जानते हो कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, यानी अनुच्छेद कितने थे? 395। अभी वर्तमान समय में देखा जाए ना, तो अभी वर्तमान समय में 470 से अधिक अनुच्छेद हो गया है, संशोधन करके ABCD जोड़ते जोड़ते कर दिया गया है। जैसे आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं। जैसे आर्टिकल हम 21 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है सब किसी का। ठीक है,
आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी आप जिंदा रहिए, मर नहीं सकते। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 21 में। वहीं आर्टिकल 21 को संशोधन करके ए बी जोड़ा गया है। उसमें लिखा गया राइट टू एजुकेशन, यानी आपको पढ़ने का भी अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अधिकार आर्टिकल कितना में लिखा गया है? 21 में। वहीं राइट टू एजुकेशन के बाद राइट टू प्राइवेसी लिखा गया है, यानी आपको निजता का अधिकार है, किसी चीज को छुपाने का अधिकार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको संविधान में देखिए एक आर्टिकल में कितने अधिकार दिए गए हैं। पहले तो आप जीवन चाहिए, दूसरे बाद से आप शिक्षा लीजिए, उसके बाद से आप किसी चीज को छुपा सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें संविधान में अगर एक आर्टिकल्स में एक ही चीजें लिखी जाती तो अब शुरू में था एक ही चीज है, लेकिन अब संशोधन करके उसमें से 2 चीजें और जोड़ दी गई है ताकि आप पढ़िए और उस चीज को छिपाइए भी। तो संशोधन होता है ना, तो ए बी करके टॉपिक इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तबे जाके आर्टिकल अब कितना बढ़ गया है? 470। पहले कितना था? 395। क्योंकि संशोधन होता है आवश्यकताओं के अनुसार, तो उसको संशोधन करके बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, जैसे आप लोग किताब में नहीं लिखते, अपने नोटबुक में तीर बना के इसे लिख देते हैं टॉपिक, कुछ है होता है तो कुछ अच्छा क्वेश्चन होता है, तो उसी टॉपिक को क्या बोला जाता है? अनुच्छेद या आर्टिकल्स। अनुच्छेद या आर्टिकल्स। अब देखिए भारतीय संविधान में ना अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां जानते हैं कितना है? अनुसूचियां अनुसूचियां टोटल, जिसको शेड्यूल बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको शेड्यूल। ठीक है, अनुसूचियां जानते हैं? अनुसूचियां शुरू में 8 था, अब कितना हो गया है? 12। अब कितना हो गया है? 12। यानी भारतीय संविधान में, मूल संविधान में देखा जाए तो अनुसूचियां कितनी थी? 8, और कितनी हो गई है? 12। आर्टिकल्स कितने थे? तो 395, अब कितने हो गए हैं? 470 से अधिक। ठीक है, अब इतना समझिएगा आप। अब भाग कितने थे भारतीय संविधान में? लेसन कितने थे? 22, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 25। ठीक है, तो मूल संविधान की बात करेगा तो भाग रहेगा 22 ही, और आर्टिकल्स रहेगा 395 ही, और अनुसूचियां रहेगी 8 ही। लेकिन अभी वर्तमान समय में बात करें तो अनुसूची कितनी है? 12, आर्टिकल्स 470 है समथिंग करके। ठीक है, और भाग कितने हैं? 25, यानी 25 लेसन है। अब देखिए आप लोग समझ गए कि भाग क्या होता है, यानी लेसन होते हैं, पार्ट होते हैं, उसको बताया गया। क्योंकि उतना बड़ा जब किताब है तो उसमें पार्ट बाई पार्ट लग करके कुछ चीजें लिखी गई होंगी। जैसे इतना आप लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें पार्ट बाई पार्ट चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि एक बड़े पार्ट में सभी चीजें होती है, नहीं, पार्ट बाई पार्ट चीजें होती है। तो देखिए पार्ट तो आप लोग समझ गए, भाग लेसन तो समझ गए। उसी लेसन में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक्स को क्या कहते हैं? अनुच्छेद या आर्टिकल्स। ठीक है, अब अनुसूचियां क्या होती है इसको थोड़ा सा समझिएगा। अनुसूचियां वो होती है जैसे अनुच्छेद, जो ये अनुच्छेद है ना, इसकी विस्तृत जानकारी लेना होता है। विस्तृत यानी पूरा जानकारी लेना होता है, विस्तार रूप से अनुच्छेदों को विस्तार रूप से बताया गया किसमें? अनुसूचिया में। ठीक है, आप किसी भी अनुच्छेद के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाके उस अनुसूची को देखिए, अनुसूची में उसकी पूरी जानकारी दी गई होती है। ठीक है, तो अनुसूची में बस इतना समझिए, अनुसूची कुछ नहीं होता है। अनुसूची में क्या होता है कि खाली चीजों को विस्तार रूप से बताया गया होता है, किसी भी चीजों को विस्तार रूप से बताया गया होता है। जैसे कोई भी आर्टिकल से उसमें लिख दिया जाएगा आपको ये चीज का अधिकार है, लेकिन उसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ना है तो किसको पढ़िएगा? अनुसूची को पढ़िएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा, अनुसूचियों में विस्तार रूप से किसी चीज की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग भाग समझ गए, अनुच्छेद समझ गए, और अनुसूचियां समझ गए। चलिए अब देख लेते हैं ना, तो इसमें क्या होता है। पहले क्या थे? आईपीसी। आईपीसी था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड ये जो एक ऐसा लॉ का बुक है जो 1860 में अंग्रेजों 60-61 में बना है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये क्या करते हैं ना, ये पुलिस लोग यूज करते हैं। कौन लोग यूज करते हैं? पुलिस। ये पुलिस लोग यूज करते हैं। इसमें एक और होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी ये क्या होता है समझिएगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये लगभग बनाया गया था 1872 में बनाया गया था कि 1972 में बनाया गया था। इसे कुछ मतलब इसको छोड़ दीजिए, आप इतना समझिए, ये लोग कोर्ट में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है? कोर्ट में। यानी समझिएगा क्या होता है, इसमें क्या होता है? धारा होता है। इसमें क्या होता है? धारा, या इसको इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन, या उर्दू में दफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दफा। उर्दू में बोले तो दफा, हिंदी में बोले तो धारा,
इंग्लिश में बोले तो सेक्शन। लेकिन संविधान में क्या धारा होता है? नहीं, संविधान में क्या होता है? अनुच्छेद। संविधान में क्या होता है? अनुच्छेद। लेकिन वही पूछ देगा कि आईपीसी में क्या होती है, तो धारा होती है, सेक्शंस होती है। ठीक है, धारा और अनुच्छेद में कुछ खास अंतर होता नहीं है, लेकिन इतना समझिएगा संविधान में धारा की बात नहीं किया गया, अनुच्छेद की बात किया गया। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, जिसको बोला जाता है भारतीय दंड संहिता। समझिएगा आईपीसी एक ऐसा लॉ का किताब है, जैसे मान के चलिए आप कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस आपको पकड़ने जाएगी, पुलिस है ना पकड़ेगी, तो पुलिस पकड़ेगी तो आपको किसके अधिकार के अनुसार पकड़ेगी? तो वो आईपीसी के धारा जो भी आपके ऊपर लगेगा उसके अनुसार पकड़ेगी। आप कोई भी क्राइम करते हैं तो पुलिस आपको पकड़ के लतियाती है, चाहे पीटती है, चाहे जेल में डालती है, तो वो किसके अनुसार होता है? आईपीसी के धाराओं के अनुसार। क्योंकि पुलिस किसके हिसाब से चलती है? आईपीसी के धाराओं या सेक्शन के अनुसार चलती है। यानी कोई भी आदमी कोई भी क्राइम करता है तो पुलिस पकड़ती है, तो किसके अनुसार? आईपीसी के धारा के अनुसार। समझना, पकड़ती है तो पुलिस। सजा तो कोर्ट में देने का काम होता है, पुलिस का काम नहीं होता है। पुलिस का काम होता है उसको बस कस्टडी में ले लेना होता है। चलिए, सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें सेम चीजें होता है, धारा, सेक्शन या दफा, सेम चीजें वही होता है। अब जब आप पकड़ के जाओगे ना, मान के चलो कोई क्राइम करती है, पुलिस आपको पकड़ ली, 24 घंटा के अंदर उसको भेजना होता है कोर्ट में। अगर आप ना लेडीज हैं तो आपको लेडीज पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, आप जेंट्स हैं तो जेंट्स पुलिस ही आपको गिरफ्तार करेगी। ऐसा नहीं कि कोई लेडीज है आपको जेंट्स गिरफ्तार कर देगा, इन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है। लेडीज है तो लेडीज ही उसको पकड़ के ले जाएगी, जेंट्स है तो जेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो आप जब मान के चलिए पकड़ा गए तो 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेशिश करना होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। मैंने जो आपके थाने से नजदीक पड़ता होगा उसको अनुसार आपको कोर्ट में पेशी करना होता है 24 घंटा के अंदर। याद रखना कि आने जाने की जो समय होता है ना, वो नहीं गिना जाता है। आने जाने की जो समय होता है वो नहीं गिना जाता है। ये नहीं कि 24 घंटा पूछ गया तो हम निकले तो अब जाके कहे कि आने में इतना समय लग गया इसलिए लेट। नहीं, उसमें 24 घंटा के अंदर तुम पुगा ही दो। जैसे मान लो हम लोगों को सोदरा थाना पड़ता है, तो अब यहाँ पे कोई क्राइम किए तो 24 घंटा के अंदर हम लोगों को बेतिया कोर्ट में पेशी करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, पटना तो जा नहीं सकता, आ जाएगा तो लेट लगेगा। ठीक है, तो वही काम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी करेगा हम लोगों को। अब कोर्ट में जो मुकाबले चलेंगे या कोर्ट में जज साहब जो आप लोगों से पूछेंगे या हम लोगों से पूछेंगे, जो भी क्राइम करके गया होता है, तो वो कोर्ट में जो भी दफा या सेक्शंस होता है वो किसके अनुसार चलता है? कोर्ट सीआरपीसी के अनुसार। किसके अनुसार चलता है? सीआरपीसी के अनुसार। इतना समझ लेना, सीआरपीसी के अनुसार आपको कोर्ट जज साहब पूछेंगे और उसके अनुसार आपको जेल में या जो भी सजा होगा वो देगा। ठीक है, पुलिस पकड़ेगी आईपीसी के धारा के अनुसार, कोर्ट में पूछताछ होगा या सजा दिया जाएगा सीआरपीसी के धारा के अनुसार। ठीक है, लेकिन देश पूरा का पूरा चलेगा किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, क्या पूछेगा? बताइए, भारतीय संविधान में क्या अनुच्छेद धारा होते हैं? तो कहना है नहीं। क्या होता है? अनुच्छेद या आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखना, जो आईपीसी है ना, आईपीसी के अनुसार क्या चलता है? पुलिस थाना जितना भी है वो आईपीसी के धारा के अनुसार चलता है। कोर्ट किसके अनुसार? सीआरपीसी के अनुसार। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, दफा धारा बोल दीजिए हिंदी में, सेक्शन बोल दीजिए इंग्लिश में, और दफा बोल दीजिए उर्दू में। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखना ना, ये सब जो आईपीसी है ना, आईपीसी में 511 जब शुरू में बना था ना, तो 511 धारा, कितना 11 था धारा था? 500। अब हो गया 300 कुछ समथिंग करके 356 के करीब तक हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि जो फालतू की चीजें होती है उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू में 511 धारा था, अब थोड़ा सा उसको कम कर दिया गया है कि नहीं? तो इतना ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजों के समय का बना हुआ ये कानून है। आईपीसी जो है ना, अंग्रेजों का समय का बना हुआ कानून है। क्योंकि 1860-61 में हमारा देश आजाद हुआ था नहीं, उस समय क्या थे? अंग्रेज थे। तो इतना ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजों का समय का बना कानून होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद। चलिए तुम लोग